ये वाला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन में आपसे क्या रखा कि गोबर गैस इज गोबर गैस क्या होती है। देखो आप जो है ना गोबर से गोबर गैस बनाते हो। कैसे बनाते हो? स्लज बनानी पड़ती है आपको। जो गोबर होता है उसके अंदर पानी डालना पड़ता है, कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं, फिर उसको एक बड़े से डोम के अंदर डाल देते हैं। स्लज बना के उसकी है ना लिद्दी बना के, आप ये कह सकते हैं कि एक पतला सा गारा बना देते हैं गोबर का, पानी डाल के केमिकल डाल के। फिर उसको आप एक बड़े से टैंक के अंदर डाल देते हैं। और जब टैंक पर सूरज की रोशनी गर्माहट होती है, रोशनी तो नहीं पड़ती, बंद होता है, तो गर्माहट पड़ती है, तो गर्माहट की वजह से सारे के सारे केमिकल्स इंटरमिक्स हो करके गैसेस फॉर्म में उड़ने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से बन जाती है गोबर गैस, जो कि जलती है अपने आप में। तो सवाल हमसे ये किया जा रहा है कि गोबर गैस कैसा फ्यूल है। तो आपको बता दें दो तरह के फ्यूल होते हैं, एक होता है प्राइमरी, क्या होता है प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है भाई, बात समझना मेरी बात को, बात समझना मेरी बात को। प्राइमरी वो होते हैं जिसको नेचर जो नेचर हमें देती है, डायरेक्ट नेचर ने जो हमें दिया है वो प्राइमरी है। नेचर ने जो हमें दिया है, हमें लग रहा है कि उससे फ्यूल बनाया जा सकता है, हमने उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस किए और फ्यूल बनाया। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड करके आपने आर्टिफिशियल मेथड से फ्यूल बनाया, तो उसको कहेंगे हम सेकेंडरी फ्यूल। तो सेकेंडरी फ्यूल, अब मुझे एक बात बताओ, भैंस हो गए, चौपाए हो गए, क्या डायरेक्ट गैस छोड़ते हैं? नहीं, वो तो गोबर को पोटी करते हैं, गोबर की पोटी करते हैं। तो इस गोबर को आपने आर्टिफिशियल मेथड से सिंथेसाइज किया ताकि इससे गैस निकले, तो आपने इसको एज अ सेकेंडरी फ्यूल बनाया। और ये एज अ सेकेंडरी फ्यूल इसलिए भी कहलाया क्योंकि आपने इसको आर्टिफिशियल मेथड से फ्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, तो गोबर गैस क्या है? एक तरह का सेकेंडरी फ्यूल है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।